प्यार अक्सर एक मासूम एहसास की तरह होता है, धीमा, मीठा, सुकून देने वाला। लेकिन जब वही प्यार किसी की ज़िंदगी का एकमात्र मकसद बन जाए, तो वह इबादत नहीं, जुनून बन जाता है और जुनून इंसान से उसका सही-गलत छीन लेता है। यह कहानी है विहान चौधरी की, एक ऐसे लड़के की जिसने प्यार को पाने के लिए दुनिया से नहीं, खुद से लड़ाई लड़ी और धीरे-धीरे खुद को ही खो दिया। शहर का नाम था देवगढ़, बाद में चमकता हुआ, अंदर से टूटा हुआ। ऊंची इमारतें, भीड़, ट्रैफिक और हर चेहरे पर एक अलग कहानी। इन्हीं चेहरों में बीच रहता था विहान चौधरी। विहान अमीर नहीं था पर गरीब भी नहीं। उसके पिता रेलवे में क्लर्क थे, माँ ट्यूशन पढ़ाती थी। घर में अनुशासन था, सपने सीमित थे और उम्मीदें बहुत बड़ी। बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि जिंदगी में स्थिर रहो, सुरक्षित रहो, जोखिम मत लो। लेकिन विहान के भीतर कुछ और ही था। वह साधारण नहीं बनना चाहता था। कॉलेज के पहले दिन उसकी मुलाकात हुई कायरा मल्होत्रा से। कायरा भीड़ में अलग दिखती थी। उसकी खूबसूरती शोर नहीं करती थी, पर नजरें रोक लेती थी। वह अमीर परिवार से थी, आत्मविश्वासी थी, लेकिन भीतर कहीं अकेली भी। विहान ने पहली बार उसे ऑडिटोरियम में देखा, स्टेज पर खड़ी कविता पढ़ते हुए। उसकी नज़र में एक अजीब सी कंपन थी, जैसे वह शब्द नहीं, अपने जज्बात सुना रही हो। विहान ने उस दिन पहली बार महसूस किया कि किसी को देखकर दिल सच में तेज धड़क सकता है। पहले कुछ हफ्तों तक बस वह दूर से उसे देखता रहा, लाइब्रेरी में, कैंटीन में, पार्किंग में। वह उससे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन एक दिन अचानक प्रोजेक्ट ग्रुप बनते समय उसका नाम साथ में आ गया। वहीं से शुरुआत हुई। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी। कायरा को विहान का शांत स्वभाव पसंद आया। विहान को कायरा की साफ सोच और संवेदनशीलता ने बांध लिया। वह सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, वह समझदार थी। वह सपने देखती थी, लेकिन पैसों के नहीं, पहचान के। दोनों देर रात तक मैसेज करते, सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते। विहान अब पहले जैसा नहीं रहा था। वह ज़्यादा मेहनत करने लगा, जिम ज्वाइन किया, स्टार्टअप के आइडिया सोचने लगा। वह खुद को बदल रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि कायरा एक बेहतर इंसान डिजर्व करती है। एक दिन बारिश में भीगते हुए कायरा ने उससे पूछा, अगर कभी भी तुमसे दूर हो जाऊं तो? विहान ने बिना सोचे कहा, तो मैं दूरी खत्म कर दूंगा। कायरा ने हंसकर कहा, हर चीज इतनी आसान नहीं होती। उसे क्या पता था कि वह एक चेतावनी थी। कायरा के पिता शहर के बड़े बिजनेसमैन थे, सख्त, महत्वाकांक्षी और नियंत्रक। उन्हें विहान पसंद नहीं था, एक साधारण लड़का, बिना स्टेटस, बिना ताकत। उन्होंने साफ कह दिया था कि उनकी बेटी की शादी उनके स्तर से परिवार में ही होगी। पहले पहले यह बस दबाव था, फिर निगरानी शुरू हुई। कायरा का फोन चेक होने लगा, घर के बाहर निकलना सीमित हो गया। विहान को धीरे धीरे महसूस हुआ कि वह कायरा को खो रहा है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं था। उसने ठान लिया, वह इतना बड़ा बनेगा कि कोई उसे ठुकरा न सके। उसने कॉलेज के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेंडिंग भी शुरू कर दी, क्रिप्टो, शेयर, फ्रीलैंसिंग। वह दिन रात काम करने लगा। उसके भीतर अब सिर्फ एक लक्ष्य था, पैसा और ताकत। कायरा उससे कहती, तुम बदल रहे हो। विहान मुस्कुरा देता, तुम्हारे लिए। लेकिन सच्चाई यह थी, वह अपने लिए बदल रहा था। वह साबित करना चाहता था कि वह कम नहीं है। एक रात कायरा ने रोते हुए बताया कि उसके पिता ने उसकी सगाई तय कर दी है, एक बड़े उद्योगपति के बेटे आर्यमन सूद से। उस रात विहान के भीतर कुछ टूट गया। उसने पहली बार शराब पी, पहली बार खुद को आईने में देखकर कहा, मैं उसे खो नहीं सकता। और यहीं से प्यार ने रूप बदला। मोहब्बत धीरे धीरे जुनून में बदलने लगी। विहान अब सिर्फ कमाने नहीं, जीतने के लिए काम कर रहा था। उसने एक संदिग्ध इन्वेस्टमेंट ग्रुप ज्वाइन किया, जहां अंदर की खबरें पैसे के बदले मिलती थीं। पहले छोटे फायदे हुए, फिर बड़े दांव। पैसे तेजी से बढ़ने लगे, साथ ही जोखिम भी। कायरा को शक होने लगा कि कुछ गलत है। वह डरती है कि विहान कहीं खुद को मुसीबत में न डाल दे। लेकिन विहान अब रुकने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा, अगर दुनिया पैसे से चलती है तो मैं दुनिया खरीद लूंगा। उसे समझ नहीं आया कि दुनिया खरीदने की कोशिश में इंसान खुद बिक जाता है। और यही था शुरुआत उस रास्ते की जहां से लौटना आसान नहीं था। विहान अब पहले वाला लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब सपने नहीं, लक्ष्य थे। और वह लक्ष्य सिर्फ एक था, कायरा को हर हाल में पाना। सगाई की तारीख तय हो चुकी थी। शहर के बड़े होटल में भव्य समारोह की तैयारी चल रही थी। सोशल मीडिया पर तस्वीरें, अखबारों की खबरें, मल्होत्रा और सूद परिवार का रिश्ता हर जगह चर्चा में था। विहान हर खबर को देखता और उसके भीतर आग भड़कती। उसने जिस इन्वेस्टमेंट ग्रुप में कदम रखा था, वह असल में अंदरूनी जानकारी बेचने वाला गिरोह था। वह कॉन्ट्रैक्ट्स, शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव, गोपनीय डील्स, सबकी जानकारी पैसों में बिकती थी। शुरुआत में विहान सिर्फ खरीदार था, लेकिन जल्द से उसे समझ आया कि असली पैसा सोचना बेचने में है। उसके पास दिमाग था, टेक्निकल स्किल थी और सबसे बड़ी बात, खोने के लिए कुछ नहीं था। उसने सिस्टम हैक करना शुरू किया, छोटी कंपनियों में डेटा से शुरुआत की, फिर बड़े कारपोरेट सर्वर तक पहुंच गया। उसका नाम अब अंडरग्राउंड दुनिया में फैलने लगा। वी शैडो
पैसे तेजी से बढ़ा, बैंक बैलेंस मोटा हुआ, उसने नया अपार्टमेंट लिया, कार खरीदी, महंगे कपड़े पहने। वह अब उस स्टेटस में पहुंच रहा था जहां से मल्होत्रा परिवार उसे नजरअंदाज नहीं कर सके। लेकिन कायरा खुश नहीं थी। ये सब क्या है विहान, तुम अचानक इतना सब कैसे? विहान मुस्कुराया। मैंने कहा था ना, मैं दूरी खत्म कर दूंगा। कायरा की आंखों में डर। मुझे डर लग रहा है तुमसे। यह वाक्य विहान को चुभा, पर उसने उसे नजरअंदाज किया। उसी दौरान उसे एक बड़ी जानकारी मिली। आर्मन सूद की कंपनी एक अवैध जमीन सौदे में फंसी हुई थी। अगर यह बात मीडिया तक पहुंचती तो सगाई ही नहीं बल्कि पूरा बिजनेस डूब सकता था। विहान के सामने दो रास्ते थे, चुप रहना या वार करना। उसने वार चुना। अनाम ईमेल्स, लीक डॉक्यूमेंट्स, पत्रकारों तक पहुंची फाइलें। 3 दिनों में न्यूज चैनलों पर हंगामा मच गया। सूद ग्रुप पर भ्रष्टाचार का आरोप। सगाई टल गई। कायरा के घर में तूफान आ गया। उसके पिता गुस्से में लाल थे। आर्यमन ने रिश्ता तोड़ने की धमकी दी। शेयर गिर गए। प्रतिष्ठा दांव पर थी। विहान ने दूर से यह सब देखा और पहली बार उसे लगा कि वह जीत रहा है, लेकिन जीत के साथ एक अजीब सा खालीपन भी था। कायरा ने उससे मिलने की जिद की। वह आई, आंखों में आंसू और आवाज में कांप। ये तुमने किया है ना? विहान चुप रहा। तुम समझते क्यों नहीं? अगर ये सच भी था तो ये फैसला मेरा नहीं था। तुमने मेरे लिए नहीं, अपने अहंकार के लिए किया है। विहान तिलमिला गया। मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। कायरा ने सिर हिलाया। नहीं, तुम मुझे खो रहे हो। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। सूद परिवार इतना ताकतवर था कि वे चुप बैठने वाले नहीं थे। उन्होंने अपने साइबर एक्सपर्ट लगा दिए। ट्रेस शुरू हुआ। वी शैडो की परछाई सिकुड़ने लगी। विहान को एहसास हुआ कि अब मामला सिर्फ प्यार का नहीं रहा, अब यह उसकी आज़ादी का सवाल था। उसने और गहरे कदम उठाए, सबूत मिटाए, फर्जी पहचान बनाई, एक गवाह को पैसे देकर चुप कराया। हर कदम उसे अपराध की दुनिया में और अंदर ले जा रहा था। एक रात जब वह अपने लैपटॉप पर लॉग्स डिलीट कर रहा था, दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। पुलिस उसके पास आधिकारिक शिकायत दर्ज हो चुकी थी। डेटा चोरी, साइबर क्राइम, ब्लैकमेल, आर्थिक नुकसान। विहान भाग सकता था। उसके पास फर्जी पासपोर्ट भी था। लेकिन उसी क्षण उसे कायरा का चेहरा याद आया, डर से भरा, निराश। उसने दरवाज़ा खोला। हथकड़ियाँ उसकी कलाई में पड़ी। भीड़ जमा हो गई। मीडिया कैमरा चमकाने लगी। अगले दिन अखबार की हेडलाइन थी, कॉलेज युवक निकला साइबर मास्टरमाइंड। कायरा ने खबर देखी। उसके हाथ कांप गए। वह मिलने गई। जेल की सलाखों के बीच खड़े विहान की आंखों में पहली बार पछतावा था। मैंने सब तुम्हारे लिए किया। कायरा की आवाज़ टूट गई। अगर मुझसे प्यार था तो मुझे फैसला लेने देते। तुमने मुझे वस्तु बना दिया, लक्ष्य बना दिया। विहान चुप था। उसने पहली बार महसूस किया वह प्यार जीतने निकला था, लेकिन इंसान हार गया। जेल की सलाखों के पीछे खड़ा विहान पहली बार खुद से भाग नहीं पा रहा था, क्योंकि अब उसके पास कोई स्क्रीन नहीं थी जिसके पीछे वह छिप सके, कोई फर्जी पहचान नहीं थी जो उसे बचा सके, और कोई दाव नहीं था जिसे लगाकर वह हालात पलट सके। उसके पास सिर्फ एक सन्नाटा था। और वह सन्नाटा उसे हर पल यह याद दिलाता है कि उसने प्यार के नाम पर क्या क्या खो दिया है। शुरुआती दिनों में उसे लगता था कि वह हीरो है, जिसने सिस्टम को चुनौती दी, जिसने ताकतवर लोगों को घुटने पर ला दिया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लग गए और अदालत की तारीखें पास आती गईं, उसे समझ में आने लगा कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके भीतर के उस अहंकार से थी जिसने उसे यह यकीन दिला दिया था कि वह किसी की किस्मत खुद तय कर सकता है। केस लंबा चला। मीडिया ने उसे खलनायक बना दिया। सूद परिवार ने उसे उदाहरण बनाने की ठान ली। मल्होत्रा परिवार चुप रहा क्योंकि उनके लिए यह अध्याय खत्म हो चुका था। कायरा एक बार और उससे मिलने आई। इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं थे बल्कि ठंडा सा निर्णय था। उसने कहा कि वह शहर छोड़कर जा रही है क्योंकि वह किसी की जिद के कारण बनकर जीना नहीं चाहती। उसने यह भी कहा कि प्यार सुरक्षा देता है, कैद नहीं। यह शब्द विहान के भीतर हथौड़े की तरह गूंजते रहे। अदालत ने उसे कई साल की सजा सुनाई। उसकी सारी संपत्ति जब्त हो गई। जिन लोगों ने कभी उसे वी शैडो कहकर सलाम किया था वे सब गायब हो गए। समय बीतता गया। जेल की दिनचर्या ने उसके भीतर के तूफान को धीरे धीरे शांत करना शुरू किया। उसने पढ़ना शुरू किया, कैदियों को पढ़ाना शुरू किया। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अपराध के बजाय सुधार के लिए कैसे हो सकता है यह सोचना शुरू किया। और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ताकत किसी को गिराने में नहीं बल्कि खुद को संभालने में होती है। सजा पूरी होने के बाद जब वह बाहर निकला तो शहर वही था, पर वह बदल चुका था। न उसके पास पैसा था, न पहचान, लेकिन इस बार उसके कदमों में भागने की बेचैनी नहीं थी। एक दिन अचानक एक सेमिनार में जहां वह साइबर सुरक्षा पर बतौर वक्त बुलाया गया था, उसकी नज़र सामने बैठी कायरा पर पड़ी, जो अपने दम पर काम कर रही थी और शांत, सुरक्षित और मजबूत दिख रही थी। दोनों की आंखें मिली। उनमें बीता हुआ सब कुछ था, लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। सेमिनार खत्म होने के बाद वे कुछ पल आमने सामने खड़े रहे। विहान ने धीमे से कहा कि उसने बहुत देर ही से सही, लेकिन सीखा।
अब समझ आ गया है कि प्यार किसी को पाने का युद्ध नहीं बल्कि खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया है। कायरा ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि कुछ लोग हमारे जीवन में साथ चलने के लिए नहीं बल्कि हमें दिशा देने के लिए आते हैं, और फिर बिना किसी वादे के, बिना किसी नाटकीय मोड़ के वे अलग अलग दिशाओं में चल पड़े। क्योंकि इस बार विहान ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, उसने पीछे मुड़कर देखा भी नहीं, क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया था कि इसकी असली हद किसी को हासिल करना नहीं बल्कि उसे आज़ाद देख पाने की ताकत रखना होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये कहानी